मन्ना डे को पटाने के लिए किसने अपने घर बुलाकर दी थी भिंडी मटन की दावत। आज दिग्गज गायक मन्ना डे के बारे में आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। मन्ना डे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित प्लेबैक सिंगर्स में रहे। उनके गाए गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आप खुद से पूछिए कि आप कभी भूल पाएंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मन्ना डे हिंदुस्तानी प्लेबैक गायकी के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। मन्ना डे की इस कहानी की शुरुआत जिस किरदार से होती है वो है अमिय चक्रवर्ती। साल 1957 की बात है, यानी हिंदुस्तान की आजादी को 10 बरस बीत चुके थे। जाने माने फिल्मकार अमिय चक्रवर्ती एक फिल्म बना रहे थे, देख कबीरा रोया। अमिय चक्रवर्ती सिनेमा की हरफन मौला शख्सियत थे। वो फिल्में लिखने के साथ फिल्म मेकिंग में भी अपनी छाप छोड़ चुके थे। 1940 और 50 के दौर में उन्हें बड़ा फिल्मकार कहा जाने लगा था। उनके खाते में दाग और सीमा जैसी फिल्में थी। 1955 में रिलीज हुई फिल्म सीमा के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। अमिय चक्रवर्ती को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दिलीप कुमार जैसे सशक्त अभिनेता की खोज की थी। उन्होंने ही 40 के दशक में दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा बनाई थी। अमिय चक्रवर्ती का परिचय ये भी है कि वो महान सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर के दूर के रिश्तेदार भी थे। अमिय चक्रवर्ती की इस फिल्म में अनीता गुहा, अनूप कुमार, शुभा खोटे जैसे अभिनेता और अभिनेत्री थे जो आमतौर पर फिल्मों में साइड रोल किया करते थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा मदन मोहन पर था, जो तब तक करीब 2 दर्जन फिल्मों का संगीत तैयार कर चुके थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 10 गाने तैयार किए। ये सभी गाने राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। इन गानों को लता मंगेशकर, तलत महदूद, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और सुधा मल्होत्रा जैसे दिग्गज कलाकारों ने गाया था। दिग्गज ये थी कि इस फिल्म का एक गाना मदन मोहन मन्ना डे से गवाना चाहते थे। वो गाना था आया मेरे मन के द्वारे, जो अनीप कुमार पर फिल्माया गया था। इसके पीछे की कहानी भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल संगीतकार मदन मोहन ने ये गाना एक शास्त्रीय राग के आधार पर बनाया था। उस वक्त तक इंडस्ट्री में ये बात फैल चुकी थी कि शास्त्रीय राग पर आधारित गाने को निभाने में मन्ना डे को महारत हासिल है। इसके पीछे की वजह ये थी कि मन्ना डे ने भी शास्त्रीय गायकी की बाकायदा तालीम ली थी। खैर, मन्ना डे को इस गाने के लिए तैयार करने के लिए मदन मोहन ने कमाल का घूस दे दिया था। एक रोज मदन मोहन ने मन्ना डे को फोन किया और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। मन्ना डे ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस बैठा हुआ हूं। इस पर मदन मोहन ने कहा कि मेरे घर आइए, मैं मटन भिंडी खिलाता हूं। मन्ना डे ने चौंकते हुए पूछा कि ये कैसी डिश है, मटन के साथ भिंडी। मदन मोहन ने कहा कि ये तो उनके यहाँ आकर और फिर इसे खाकर ही पता चलेगा कि ये कैसी डिश है। मन्ना डे उन दिनों बांद्रा में रहते थे और मदन मोहन पैडर रोड पर। दोनों जगहों के बीच ठीक ठाक दूरी भी थी, लेकिन ये बात हर कोई जानता था कि मदन मोहन खाना लाजवाब बनाते हैं, तो मन्ना डे खुद को रोक नहीं पाए। मन्ना डे मदन मोहन के घर पहुंचे। मदन मोहन की मेजबानी में उन्हें शानदार भिंडी मटन खाने को मिला। जब मन्ना डे का मन स्वाद से भर गया, तब मदन मोहन ने उन्हें इस गाने की धुन सुनाई और कहा कि उन्हें ये गाना मदन मोहन के लिए गाना है। मन्ना डे तुरंत तैयार हो गए। ये गाना आज भी खूब सुना जाता है। मन्ना डे के करियर की ये कहानी भी दिलचस्प है। ये कहानी भी 50 के दशक की है। डायरेक्टर राजा नवाथे बसंत बहार नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन के जिम्मे था। फिल्म की पटकथा के हिसाब से नायक को एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, जिसमें जीतने वाले कलाकार को शाही गायक की उपाधि दी जानी थी। फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस मौके के लिए जिस गाने को तैयार किया गया था उसके बोल थे केतकी गुलाब जूही। शंकर जयकिशन ने इस गाने को शास्त्रीय राग बसंत पर कंपोज किया था। इसे पंडित भीमसेन जोशी को गाना था। दूसरे गायक के तौर पर मन्ना डे से गवाने की तैयारी थी, लेकिन जब मन्ना डे को ये बात पता चली तो वो घबरा गए।
उन्हें लगा कि पंडित जी जैसे एक दिग्गज गायक के सामने वो क्या ही कर पाएंगे। मन्ना डे अपनी एक किताब में खुद कहते हैं, ऐसी मूर्धन्यता हस्ती से तुलना कराकर अप्रिय बनने और बड़े श्रम से गायक के रूप में अर्जित की गई एक प्रतिष्ठा के धूल में मिल जाने के विचार मात्र से मैं कांप गया था। बाद में मन्ना डे की पत्नी ने कहा कि वो इस गाने को जरूर गाएं। जब मन्ना डे ने अपने मन का डर अपनी पत्नी को बताया तो उन्होंने समझाया कि अव्वल तो शास्त्रीय संगीत में कमजोर नहीं है, दूसरी फिल्म की पटकथा के हिसाब से अंत में नायक को ही इस प्रतियोगिता में जीतना है और केतकी गुलाब जूही गाने में नायक वाला हिस्सा मन्ना डे गा रहे हैं, इसलिए हारने का कोई सवाल ही नहीं है। मन्ना डे की पत्नी जिद पर अड़ गईं कि उन्हें वो गाना गाना ही पड़ेगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले मन्ना डे ने पंडित भीमसेन जोशी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। ये मन्ना डे की गायकी का ही कमाल था कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो पंडित जी ने उनकी पीठ थपथपा कर पूछा, आपने शास्त्रीय गायकी को ही व्यवसाय क्यों बना दिया? बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।